गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने औसत नाम का टॉपिक जो पढ़ा था उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ा था, जिसमें कि अपन ने किसके बारे में डिस्कशन किया था? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में भी अपन ने कई प्रकार के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। उसी क्रम में एक अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हम लोग। औसत नाम का टॉपिक चल रहा था हमारा एवरेज, औसत, और इसी में टाइप नंबर है 3। हमने गेंदबाज वाला क्वेश्चन किया था दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों ने घर पे रिवाइज भी किया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए, औसत का टाइप नंबर 3। देखिए, यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि देखिए, औसत क्या मीनिंग है? औसत का मीनिंग है, जैसे मैं बोलूं आपको, ध्यान से देखना, क्रमागत संख्याओं का औसत बात कर रहा हूं मैं। क्रमागत संख्याओं का औसत, कंटिन्यू नंबर्स के औसत के बारे में हमें डिस्कशन करना है। हमने जब औसत स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब है लगभग मिड वैल्यू पता करनी, लगभग मध्य मान पता करना। मध्य मान का मतलब ही क्या होता है? औसत। और यदि क्रमागत संख्याएं हैं तो उसमें बीच की वैल्यू ही क्या होती है? मध्य वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखना, सुनना और समझना दोस्तों। छोटे से क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कई एग्जाम्स पेपर में आ चुका है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना, मेरी बात को देखना। जैसे मैं बोलूं, किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत m है यदि आगे की ओर 6 संख्याएं बढ़ा दी जाए, 6 संख्याएं बढ़ा दी जाए, 6 क्रमागत संख्या, ध्यान रखना दोस्तों, हम क्रमागत की बात करें, 6 क्रमागत संख्या बढ़ा दी जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। नया औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा एक बार। किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत m है, आगे की ओर मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में यदि 6 संख्याएं बढ़ा दी जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल लेकर पहले तो मैं आपको समझाता हूं। किन्हीं क्रमागत संख्या, हमें नहीं पता कौन सी क्रमागत संख्या है, हमें नहीं पता कि साहब कितनी क्रमागत संख्या है, पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि साहब क्रमागत संख्या हो गई 11, 12, 13। देखिए, क्रमागत भी है और हमें नहीं पता कितनी, अपन ने 3 संख्याएं मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला, इनका क्वेश्चन था, किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत m है। औसत का मीनिंग होता है मिड वैल्यू। बोलो, मिड वैल्यू क्या आ गई? 12। इस 12 को मैंने क्या मान लिया? m। आप चाहे तो 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, या 21 भाई, कुछ भी क्रमागत संख्या है आप मान सकते हैं। इन्होंने बोला, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन्होंने बोला कि आगे की ओर 6 संख्या बढ़ा दे। बढ़ा दो 6 संख्या, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। देखो, देखिए 6 संख्या बढ़ा दी क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या बढ़ा दी। अब हमारे पास टोटल कितनी संख्या हो गई? 9। 4 तो इधर है और 4 इधर है, तो बोलो औसत कितना आ गया? 15। औसत का मतलब होता है लगभग मिड वैल्यू, लगभग मध्यमान। तो देखो, पहले तो औसत था 12, अब औसत हो गया 15। पहले औसत था 12, अब औसत हो गया 15। बोलो कितना बढ़ गया? 3। पहले औसत था m, बोलो अब औसत कितना हो गया? m+3। अब आपको इतनी रामायण करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सीधा कंसेप्ट। आपने कितनी संख्या आगे बढ़ाई थी? 6।
और औसत कितना बढ़ा, 3। ध्यान रखना, जितनी संख्या हम आगे बढ़ाते हैं औसत हमेशा उसका आधा बढ़ता है। क्या बोला मैंने, जितनी संख्या हम आगे बढ़ाते हैं औसत हमेशा उसका आधा बढ़ता है। हमने आगे की ओर, देखो पहले कितनी संख्याएं थी, 3। हमने आगे की ओर 6 संख्याएं बढ़ाई तो औसत कितना बढ़ा, 3। अगर मैं 11 संख्या बढ़ाता तो औसत कितना बढ़ता, 5.5। अगर मैं आगे की ओर 20 संख्या बढ़ाता तो औसत कितना बढ़ता, 10। सुनना, आंसर बताना दोस्तों, हाथों हाथ कमेंट्स बॉक्स में लिखते लेना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपके सामने। किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत x है, ध्यान से सुनना बस, किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत x है, आगे की ओर 500 संख्या बढ़ा दी तो बताइए नया औसत क्या होगा, x प्लस 250। क्या सीखा हमने, जितनी संख्या हम आगे बढ़ाते हैं औसत हमेशा उसका आधा बढ़ता है। वापस समझिएगा, मैं ऐसे बोलूं, किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत z है, एवरेज z दे दिया साहब, आगे की ओर 11 संख्या बढ़ा दी तो नया औसत, कितनी संख्या बढ़ाई, 11, औसत उसका आधा बढ़ता है तो 11 का आधा कितना हुआ, 5.5। बोलो आंसर क्या आ गया, z प्लस 5.5। क्रमागत संख्याओं में जितनी संख्या हम आगे बढ़ाते हैं औसत हमेशा उसका आधा बढ़ता है। मैं बोलूं किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत a है, आगे की ओर 50 संख्या बढ़ा दी तो औसत कितना बढ़ेगा दोस्तों, 25। एक कंसेप्ट तो ये हुआ, दूसरे कंसेप्ट की ओर आते हैं, देखना थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों। कोशिश करना समझने की। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, रीट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पटवारी के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 5 क्रमागत या 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत का मतलब होता है लगभग मध्यमान, बीच का मान, मिड वैल्यू। तो फालतू में x मानने की आवश्यकता नहीं है कि साहब सम संख्या है, पहली x, अगली x प्लस 2, अगली x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस, हो गई 6 क्रमागत संख्या। औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 बराबर, फिर कैलकुलेट करें अपन हिसाब, बराबर 27 गुना 54, फिर कैलकुलेट। तो ये काम अपन से नहीं हो, ना ही अपन को करना। एक सीधा कंसेप्ट, औसत का मीनिंग होता है लगभग मध्यमान, लगभग बीच का मान, क्या कहलाता है, औसत। तो देखिएगा, आपको औसत दे रखा है 27, लेकिन दोस्तों 27 तो विषम है, बट हमसे पूछा क्या गया, सम। कितनी क्रमागत संख्या है, 6। 6 का आधा कितना होता है, 3। तो 3 सम संख्या इधर लिखो और 3 इधर लिखो, खत्म। लिखा 28, 30 और 32, इधर लिखा 26, 24 और 22, छोटी तो 22 और बड़ी 32। बोलो आंसर क्या आ गया, 22 और 32। वापस देखिएगा, 27 क्या है दोस्तों, विषम, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सम। तो कितनी सम संख्याएं चाहिए, 6। 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा 3। 3 सम संख्या इधर लिखी, 3 इधर लिखी, तो छोटी तो 22 और बड़ी 32। अगर मैं बोलूं आरोही क्रम में 5वें स्थान की संख्या बताइए, तो बोलो कितनी आ गई, 30।
अवरोही क्रम में चौथे स्थान की संख्या बताइए, चौथे स्थान की संख्या बोलो 26। आरोही क्रम छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, कोशिश करना आप सोल्व करें। क्वेश्चन है आपके सामने, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछ रखा है दोस्तों। आंसर बताइएगा। औसत दे रखा है 40। करो आप लोग अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर आना चाहिए सभी का, बहुत आसान है। सिर्फ काउंटिंग लिख रहे हैं हम लोग, गिनती लिख रहे हैं बस। औसत दे रखा है आपको 40। बताइए 40 सम है कि विषम है? सम है, बट हमें तो क्या चाहिए? विषम। वो भी कितनी सम विषम संख्याएं चाहिए? 8। बोलो 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 विषम संख्या इधर लिख दो और 4 इधर लिख दो, आंसर आ जाएगा। और विषम बोला है 41, 43, 45 और 47। 4 तो इधर लिख दी, 4 इधर लिख दो, 39, 37, 35, 33। बोलो छोटी तो 33 और बड़ी 47। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये काम? कि औसत का मीनिंग होता है समांतर माध्य, मतलब मीन वैल्यू, मध्य मान हम इसको बोल सकते हैं। यहां औसत दिया हुआ है 40। 40 क्या है? सम। हमें क्या चाहिए? विषम। टोटल कितनी संख्याएं थी दोस्तों? 8 संख्याएं थी। 4 इधर लिखी, 4 इधर लिखी, आंसर आ गया। हमसे पूछ ले कि आरोही क्रम में छठे स्थान की संख्या बताइए, बोलो आंसर क्या आ गया? 43। अवरोही क्रम में 5वें स्थान की संख्या पूछ ले, बोलो क्या आ गया? 39। बात क्लियर हुई क्या? आसान क्वेश्चन है। चलो थोड़े से और लेवल पर आते हैं हम लोग। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे दोस्तों। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिनों में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को। अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो हम लोग बहुत अच्छे से और अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा एक बार ध्यान से, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 5 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या A, B, C, D, E का औसत होगा, ये है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है A प्लस डी अपॉन 2, A, B, C, D, E अपॉन 5, A प्लस 4 और A प्लस 6। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 5 क्रमागत विषम संख्या, और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। 5 क्रमागत विषम संख्या, याद करो औसत की पहली क्लास हमने सीखा था। औसत के 2-3 फॉर्मूले बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्याओं में प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। देखना ये ऑप्शन है क्या? नहीं है, खत्म। फिर यह है कि साहब पांचों को जोड़ के 5 का भाग दे देता हूं। पांचों को जोड़ के 5 का भाग गया क्या? नहीं गया, फिर गलत। ये तो गुणा कर रखा है, जबकि इसने जोड़ने के लिए बोला है। फिर इन दोनों ऑप्शंस पर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों। औसत का मतलब होता है लगभग मध्यमान। औसत का मतलब होता है लगभग मिड वैल्यू। तो बताइए लगभग मध्यमान क्या आ गया? सी। औसत का मीनिंग होता है लगभग मिड वैल्यू। अब थोड़ा सा देखना दोस्तों ध्यान से। कई लोग इसको कुछ और मान लेते हैं, अपनों को कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिएगा, कोई एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रमागत विषम संख्या है, ये क्रमागत सम संख्या है। आप ध्यान से देखो इनमें।
चाहे क्रमागत सम संख्या हो, चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चाहे क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इनके बीच का गैप तो दो दो का ही होता है। देखिए ध्यान से, चाहे क्रमागत सम संख्या हो, यहां देखो सम संख्या में भी गैप दो का, यहां भी गैप दो का, यहां भी गैप दो का, यहां भी गैप दो का। चाहे क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, इनके बीच का गैप हमेशा दो दो का ही होता है। क्या बोला मैं? चाहे सम हो चाहे विषम हो, इनके बीच का गैप हमेशा दो दो का ही होता है। अब देखिएगा, पहली संख्या तो क्या है? a, उससे अगली क्या हो गई? a+2, उससे अगली क्या हो गई? a+4, उससे अगली क्या हो गई? a+6, a+8। हमें तो औसत चाहिए, तो औसत का मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोलो, आंसर क्या आ गया? a+4। अगर मैं विषम की जगह सम लिख दूं तो भी मेरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे क्रमागत हो चाहे विषम हो, उनके बीच का गैप हमेशा दो दो का ही होता है। यही तो सीखा हम लोगों ने। अगर मैं विषम की जगह सम लिखता तो भी मेरा आंसर यही होता। चलो, इतनी रामायण भी नहीं करना आता, कोई बात नहीं, मत करना दोस्तों। एक सीधा सटीक का तरीका देखिएगा, 5 क्रमागत संख्या है, 5, सीधा तरीका। बोलो कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 5। 5 में से 1 कम करो, कितना बचा? 4। पहली संख्या में जोड़ दो, a+4 आ गया आंसर। हर कंडीशन के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर में से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करना दोस्तों। 2-3 कंसेप्ट सीख रहे हैं अपन। जैसे मैं लिख देता हूं, 6 क्रमागत सम संख्या ABCDEF का औसत होगा। तो देखिएगा, औसत का मीनिंग है लगभग मिड वैल्यू, इन दोनों के बीच का मान चाहिए। सम बोला कि विषम? मैंने आपको सिखाया था, चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, इनके बीच का अंतर हमेशा दो दो का ही होता है। तो पहली संख्या तो है a, उससे अगली a+2, उससे अगली a+4, उससे अगली a+6। बोलो दोनों के बीच की संख्या क्या आ गई? a+5। खत्म। 4 और 6 के मिड की वैल्यू क्या आ गई? 5। और इतनी रामायण मत करना, मैंने क्या सिखाया आपको? कितनी संख्याएं हैं? 6। 6 में से 1 कम करो, 5, पहली में जोड़ दो, a+5 आ गया आंसर। खत्म। 6 संख्याएं हैं, 6 में से 1 कम करो, 5, पहली में जोड़ दो, a+5 आपका आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता, 100 क्रमागत विषम संख्या A1, A2, A3, AN का औसत होगा। क्या सिखाया? अब वो सब लिखना तो पॉसिबल नहीं है। कितनी संख्याएं हैं? 100। 100 से 1 कम करो, 99, पहली संख्या में जोड़ दो, A1 + 99, आंसर आ गया। अगर मैं विषम की जगह सम लिख देता तो भी मेरा आंसर तो यही रहता दोस्तों। चाहे सम हो चाहे विषम हो, उनके बीच का अंतर हमेशा दो दो का ही होता है। अगर मैं बोलूं, ध्यान से बताना, लिखना कमेंट्स बॉक्स में, ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन। 500 क्रमागत विषम संख्याएं x1, x2, x3, xn का औसत होगा। क्या आएगा आंसर?
500 में से 1 कम करो, 499 पहली में जोड़ दो, x1 प्लस 499 खत्म। तो ये क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े, जो कि कई जगह आपको मिल जाएंगे। एक और कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कंसेप्ट भी बताता हूं मैं आपको बता देता हूं। टाइप नंबर 4 है, ये आपका औसत का छोटा सा क्वेश्चन है, आपके सामने लिख रहा हूं। जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में आरपीएससी ने पूछा, और भी कई प्रकार के एग्जाम्स में आरपीएससी ने पूछा था। क्या क्वेश्चन है आपके सामने लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। किन्हीं संख्याओं का औसत x है यदि प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। किन्हीं संख्याओं का, हमको नहीं पता क्रमागत है या नहीं है, कुछ भी हो हमें नहीं पता, किन्हीं संख्याओं का औसत x है, प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दे तो नया औसत बताइए। सुनना, ये समांतर माध्य या औसत सब कुछ एक ही बात होती है। तो ध्यान से एक कंसेप्ट सुनना, मैं को कंसेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कार्य सब संख्याओं के साथ किया जाता है, जो कार्य सब संख्याओं के साथ किया जाता है, वही कार्य हम औसत के साथ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल सुनना, मैं बोलूं किन्हीं संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे तो नया औसत बताइए। भैया 50 में भी 2 जोड़ दो, 52। मैं बोलूं प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, 50 में से 2 घटा दो, 25। मैं बोलूं प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दिया जाए, 50 में 5 का भाग दे। जो काम सब परिणामों के साथ या सभी संख्याओं के साथ किया जाता है, वही काम हम औसत के साथ करते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा, एलडीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019। क्या था क्वेश्चन, देखिएगा। किन्हीं संख्याओं का औसत x है, 2018। किन्हीं संख्याओं का औसत x है, प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दे, 3 का भाग दे दिया, बोलो आंसर आ गया, खत्म। जो काम सबके साथ वही काम औसत, ये कंसेप्ट है, औसत का बेसिक पार्ट है ये। औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा, औसत गुणा होगा तो सब गुणा होंगे। यदि सब गुणा होंगे तो औसत गुणा होगा, यदि सब में भाग देंगे तो औसत में भाग देंगे, यदि औसत में भाग देंगे तो सब में भाग। एक ही कंसेप्ट है। औसत कितना है, x, सब में 3 का भाग दिया तो x में भी अपन ने क्या किया, 3 का भाग दे दिया। जैसे एक क्वेश्चन था, एक CTET के पेपर में था क्वेश्चन दोस्तों। क्या था क्वेश्चन, मैं आपके सामने लिखता हूं क्वेश्चन। किन्हीं परिणामों का औसत x है, प्रत्येक परिणाम में से 1 माइनस x घटा दिया जाए तो नया औसत बताइए। यह है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने वही सीखा कि जो काम सबके साथ किया गया, वही काम हम औसत के साथ करेंगे। औसत कितना है, x, x में से 1 माइनस x घटा दो, खत्म। घटाना है तो घटा दिया मैंने भी। और भाग माइनस का चिन्ह लग रहा है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बोलो x और x कितनी है, x 2x माइनस 1। आपका आंसर क्या आ गया, 2x माइनस 1। x में से 1 माइनस x घटाया, भार माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल गया, x और x 2x माइनस 1 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार अपन
क्या कंसेप्ट था? जो काम औसत के साथ किया वही काम सबके साथ करना, या जो काम सबके साथ किया वही काम औसत के साथ करना। और मित्रों बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। थोड़ी सी मैं कल भी बोला था आपको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जल्द से जल्द हम इन्हें दूर करने जा रहे हैं। टेस्ट पेपर भी लूंगा मैं आपका, इनके टेलीग्राम पर इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दूंगा, बट हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर अभी तक पहुंचा नहीं है जयपुर। जैसे ही वो आएगा हम लोग इस तैयारी में जुटे होंगे भाई। आपके लिए जितना बेनिफिशियल हो सकेगा उतना काम हम करेंगे। आपका सहयोग और आपका प्यार की आवश्यकता है। इस जितना भी आप इसको शेयर करेंगे उतना बेटर होगा इंस्टीट्यूट के लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू दोस्तों।